आज हमारे यहाँ माननीय CELE साहब का आगमन हुआ, जिसमें फेलियर के बारे में डिस्कस किया गया और हमारे SSC संतोष सर ने बहुत अच्छा जो है उनको रिप्रेजेंटेशन किया है। तो ये सबसे पहले हम देखना चाहेंगे जो BCB के बारे में डिस्कस हुआ है। तो स्नाइडर में BCB का सबसे ज़्यादा फेलियर जो है पूरे जोन में या पूरे रेलवे में जो है सबसे ज़्यादा रस्टेड का जो है फेलियर है, जो इस प्रकार से जो है रस्ट होकर जो है उतारा जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा फेलियर स्नाइडर में का ही BCB हुआ है। ये देखिए ऑपरेटिंग रड का हाल ये हो गया है और ये जो है उसका स्प्रिंग है जो रस्टेड होकर एकदम टूट जाता है। और इसका फेलियर काफ़ी हद तक हम लोग सुधार किए हैं। उसका कारण क्या है कि ये हर इंस्पेक्शन में हम लोग इसका जो है बटन खोल के चेक किया जाता है। अगर ज़रा सा रस्टेड उठता है तो BCB को रिमूव करके दूसरा BCB हम लोग उसको चढ़ा देते हैं। ये इससे हमारा फेलियर काफ़ी कम हुआ है। और अभी उसको फेलियर और कम होने के लिए जो कुछ मॉडिफाइड हुआ है, जो ये बेलो लग रहा है, तो हमारे यहाँ 14-15 BCB में लगाया गया चुका है। और ये उसका ऑपरेटिंग रड है जो मॉडिफाइड है, ये बेलो लगा के। और एक स्पेशल किट आ रहा है जो BST मैकेनिज्म का है। और ये सारा हम लोग जो है इसको चेंज करके 14-15 BCB में कर दिए हैं। और अभी देखिए, अभी तो फिलहाल 4-5 महीने से काम चल रहा है। नेक्स्ट देखा जाएगा कि इससे क्या BST कुछ हद तक सही होता है या नहीं होता है। ये अभी एक्सपेरिमेंट में चल रहा है। उसके बाद जो है एक मैग्नेट वाल्व है, जो ओल्ड मैग्नेट वाल्व था प्लास्टो 5 का। तो ये जो है इसका टाइमिंग का जो है इशू है। तो लोगों में एक मैसेज आता है BCB स्टक अप इन ऑफ पोजीशन। तो ये जो है टाइमिंग की वजह से इसका टाइमिंग 55 mm है, लेकिन ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेलियर आता है। और इसका फेलियर रोकने के लिए जो है इसको हम लोग टाइमिंग हटाने के लिए इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा रहता है, कंपेरिजन स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, 2 मैग्नेट वाल्व लगता है। तो ये काफ़ी पुराना होने की वजह से भी टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है। तो ये अभी स्प्रिंग हम लोग इसको मंगा लिए हैं और ये स्प्रिंग चेंज करके जब इसको ओवरहाल करते हैं तो टाइमिंग काफ़ी हद तक नीचे आता है, माने 55 से नीचे आ जाता है। तो 45 से नीचे रहने पे लोको मैसेज नहीं देता है, लेकिन 45 से जैसे ऊपर जाता है लोको जो है तुरंत मैसेज देता है BCB स्टक अप इन ऑफ पोजीशन। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये है कि ये मॉडिफाइड मैग्नेट वाल्व है, ये जो है रोटेक्स का है। तो ये जो है इसका टाइमिंग है 45 मिलीसेकेंड ओपनिंग टाइम। तो ये जिसमें लगा है उसमें ज़्यादातर फेलियर नहीं हो रहा है। अगर इसमें जो फेलियर अगर कोई टाइमिंग का आ रहा है तो उसको हम लोग चेक करते हैं हर इंस्पेक्शन में। अगर जिसमें मैसेज आया है तो उसको उतार के ओवरहाल करके पुनः लगा देते हैं। और तीसरा जो है ये RDSO का एक जो है लेटर आया हम लोगों को, एक साओ का हटा के ये जो है प्रेशर रेगुलेटर ये पार्कर मेक का लगाया जा रहा है। तो ये अभी हमारा काम मैंने शुरू होगा, क्योंकि इसका जो कुछ कनेक्टिंग पाइप का जो है इशू है, ये परचेज हो जाएगा तो ये भी लगाया जाएगा। और जो नया BCB आ रहा है उसमें ऑलरेडी लग के आ रहा है। उसके बाद हम लोग AL BCB का कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। ये आपका पहले का जो फेस्टो मेक का जो प्रेशर स्विच है, QPDJ जिसे बोलते हैं, इसका वर्किंग जो है 3.3 से 3.6 kg/cm²। तो ये जो है इसका जो है डिफरेंस जो है सेट नहीं हो पाता है, रेंज जो बीच का है वो सेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफ़ी फेलियर हुआ है। तो अभी कंपनी खुद जो है जितना BCB नया निकाला है तो उसमें इंडिफोर्स का लगा के आ रहा है। तो इसका जो है प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास 15-20 BCB अभी बाकी है, तो उसमें प्रोसेस हो रहा है और परचेज होके ये मॉडिफाइड हो जाएगा। ये फेलियर। तीसरा एक इशू है प्रेशर रेगुलेटर, ये जो है AL में BCB का है। और इसका सबसे ज़्यादा जो फेलियर है वो प्रेशर रेगुलेटर का एयर लीकेज का फेलियर है। तो ये शुरू में कंपनी 2020 में लाया, तो 2 साल के बाद ही इसका जो है ज़्यादा फेलियर हो गया, तो अभी बंद हो गया है। और इसके जगह पुनः ओल्ड जो प्रेशर बैचोफिन का हम लोगों के आता था, ये जो है लगाया जा रहा है। तो इससे फेलियर कुछ कम हुआ है। इसमें थोड़ा सा कमी है, ये ज़्यादा पुराना हो जाने के बाद 8-10 साल पुराना होने के बाद ये टूट जाता है। तो हर इंस्पेक्शन में इसका हम लोग बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और किट मंगाया गया है। कुछ प्रेशर रेगुलेटर नया हम लोग लाए हैं जो चेंज कर रहे हैं। हम लोग 5-6 लोगों में चेंज कर चुके हैं। और एक किट प्रेशर रेगुलेटर का किट है बैचोफिन का, इजीली जो है रिपेयर हो जाता है। तो थोड़ा सा हार्ड रिपेयर होता है, इसके चलते जो है और दिक्कत है। तो इसको हम लोग जो है अभी
ये कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर हर ईवेच और टीवेच में बदल दे रहे हैं। आए फेलियर कुछ कम हुआ है। अब बीटी में बीसीबी का जो है हमारा जो है ये जो है टॉगल मैकेनिज्म स्प्रिंग टूटता था और गाइड टूटता था। तो उसका कारण ये था कि जब बीसीबी परचेज हुआ था वही जो गाइड और टॉगल मैकेनिज्म लिखा था, तो ये चलते चलते जो है ऑपरेट होता है। ऑपरेट होते होते कभी कभी स्प्रिंग गाइड में लगता है और ये पतला हो जाता है, टूट जाता था। तो अब हम लोग हर IOH में जो है ये स्प्रिंग जो कंपेरिजन स्प्रिंग और गाइड को चेंज कर दे रहे हैं, जिसके वजह से अब ये फेलियर हमारा ये भी बहुत कम हो गया है। और जितना हमारा IOH है उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो है VST है AL और BT में लगता है। तो हमारे पास कुछ AL के BCB थे जो 2000 के लगभग के हैं, माने वो टोटल लाइफ पार हो गया है। लेकिन अपग्रेडेशन हुआ था बीच में 2011-12 में BCB, तो बटन साइड का जितना था वो सब नया लगा हुआ है। पहले हमारा BCB था उसमें डबल कॉइल होता था, क्लोजिंग के लिए अलग होता था, होल्डिंग के लिए अलग होता था। तो अलग अलग उसमें जो है ये जाता था सप्लाई। एक में जो है क्लोजिंग में जाता था 12 वोल्ट, होल्डिंग कॉइल में 24 वोल्ट जाता था। तो कंपनी मॉडिफिकेशन किया और एक कॉइल डाला जो क्लोज कराता है और वही ऑफ कराता है, जिसका कॉइल वैल्यू 1510 हो। ये मॉडिफिकेशन कॉइल है। तो उसको जो है मॉडिफिकेशन करके डाला है। तो जो हमारा ऑपरेशन हुआ था BCB 2011-12 में, तो ऑपरेशन से तो टोटल लाइफ पार नहीं हुआ है, लेकिन ओल्ड BCB से देखें तो पार हो गया है। तो हम लोग एक नया जो है हमारे इंचार्ज के वजह से जो है ये आया है एक VST जो है नया। हम लोग उसमें चूँकि VST जब ऑपरेशन हुआ तो VST गोल्ड लगा था, तो वो नया हम लोग VST परचेज करके और उसमें जो है शार्पनिंग है और ये जो है VST नया डाल के उसको पुनः जो है नया के रूप में डाल दे रहे हैं। और वो BCB अब जो हम लोग उसमें काफ़ी लोगों में लगा रहे हैं तो सक्सेस भी है। और ये है BT में का कंट्रोल यूनिट CMD अनमोडिफाइड। कंपनी ने इसे बदल के मॉडिफाइड किया है, जो इस तरह का लगाया है। लेकिन इसका भी फेलियर इशू है, जो हीट होता है, हीट होने की वजह से जो है रेजिस्टेंस टूट जाता है। अब कंपनी इस पर वर्क कर रही है, रेजिस्टेंस शायद जो है और कई जगह बाईपास किया गया, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। इस पर हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। थैंक यू।